नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के नंद नगरी इलाके की एक ऐसी दर्दनाक कहानी जो सुनकर हर किसी का दिल कांप उठेगा। एक माँ जिसने अहोई अष्टमी पर अपनी बेटी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था, उसी दिन उसकी गोद उजड़ गई और उसकी आंखों के सामने सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये कहानी है रिया की, एक साधारण लड़की जो अपनी माँ पिंकी और परिवार के साथ नंद नगरी में रहती थी। 12वीं तक पढ़ाई की और फिलहाल वो घर पर ही थी। घर में उस दिन पूजा पाठ और व्रत का माहौल था। सुबह करीब 10 बजे माँ पिंकी ने प्यार से उसे कहा, बेटा मेरा व्रत है, तुम अपने लिए समोसे ले आओ। रिया मुस्कुराई और अपने घर से निकल पड़ी। किसे पता था कि यही मुस्कान उसकी आखिरी मुस्कान होगी। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई आकाश नाम के एक युवक से। आकाश जो उससे एक तरफा प्यार करता था, बार बार शादी की बात करता, लेकिन रिया ने उसे साफ मना कर दिया था। इनकार उसके लिए जुनून बन गया था। आज सुबह से ही आकाश उसका इंतजार कर रहा था। रिया जैसे ही पास पहुंची, उसने उसे रोक लिया और जबरन पास के कश्यप कॉलोनी की सुनसान गली में ले गया। वहां कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। गली में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। रिया ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। पर आकाश ने उसकी बात नहीं सुनी। गुस्से में पागल होकर उसने जेब से चाकू निकाला और उस पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। रिया चिल्लाई, मदद के लिए उसने गुहार लगाई, लेकिन गली सुनसान थी। कुछ महिलाएं दरवाजे से बाहर निकली, पर जब उन्होंने चाकू देखा तो सब पीछे हट गए। रिया खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरी हुई, लेकिन वहशीपन यही नहीं रुका। आकाश ने उस पर तब तक वार किए जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। वो जगह रिया के घर से बस 400 मीटर की दूरी पर थी, जहां उसकी माँ पिंकी भगवान से बेटी की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थी। उसी वक्त उसकी बेटी जिंदगी की जंग हार चुकी थी। आकाश खून से सने हाथों के साथ रिया के घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और बोला, तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है, जाओ शव उठा लो। ये सुनकर पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन वहां खून ही खून था और रिया की निर्जीव देह। जांच में पुलिस को जो मिला उसने सबको हिला कर रख दिया था। आकाश ने हत्या से कुछ घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बैड बॉय पर एक फोटो डाली थी। फोटो में उसके हाथ में वही चाकू मौजूद थी और कैप्शन में उसने लिखा था कि हमारी खामोशी की भी वजह है, हमारा जवाब तुम्हें तकलीफ देगा। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये उसकी धमकी नहीं बल्कि एक ट्रेलर था, जो कुछ घंटों बाद ही एक हकीकत में बदल जाने वाला है। पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और किसी और से बात भी करने लगी थी। पर सवाल यही है कि क्या किसी के इनकार करने का मतलब उसकी जान लेना होता है? क्या प्यार के नाम पर हैवानियत को समाज कभी स्वीकार कर सकता है या नहीं? रिया की मां ने व्रत की पूजा पूरी नहीं की थी, पर उसकी बेटी की जिंदगी की डोर हमेशा के लिए टूट गई।